नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। भगवान करे आपका नए साल पूरा जो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड वे में जाए और आपका अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहे और आप कहीं भी सिस्टम के बाहर ट्रेड ना करें। गट फीलिंग अगर आपकी 100% राइट है तो गट फीलिंग को यूज करें, नहीं तो स्टडी को यूज करें। और स्टडी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टॉप लॉस। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। इफ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड। तो ये जो चीज है तो ये जो चीज है ये आपके लिए नॉट ओनली फॉर 2026, बट जब तक आप ट्रेड कर रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैगलाइन नहीं, ये आपके डीएनए में आना चाहिए कि मैं कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करूंगा। एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि भाई उनका जीटीटी था और ओपनिंग में हिट हो गया था। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर जीटीटी से आपका एसएल हिट हो गया कोई भी कारण से और आपको लगता है कि वापस तेजी पकड़ रहा है, तो फिर से एंट्री कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। इट गोज विदाउट से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन पर। और स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर एज यूजुअल, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपने सभी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर्स और नंबर्स दिए हुए हैं। जो भी मैं सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन के हिसाब से है। पास्ट परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। और मेरे ये कोई एडवाइस नहीं है बाय सेल की, बट ये स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। ये चाहे आप एडवाइस मान लीजिए या इसमें कोई भी तरीके से इसे समझिए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो लगे, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिए। एज सिंपल एज दैट। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो आज मार्केट में कोई मूवमेंट बिल्कुल नहीं था। और प्राइस जो है उसी ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन जो हमने कल बनाई थी उसी के पास टच कर रही है। एमएसीडी पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर लेने की तैयारी कर चुका है, ले चुका है एक्चुअली। अगर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा, नहीं आता है और रिवर्सल जाता है तो मीन्स वी आर एग्जैक्टली एट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगेन कुछ भी बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि आज 1 जनवरी होकर वॉल्यूम ना के बराबर थे जो हमने बात कर ही ली थी। आज जो सबसे बड़ी चीज देखी थी वो थी एफएमसीजी इंडेक्स बहुत जोर से टूटा। मेन रीजन वाज आईटीसी ड्यू टू सम एक्साइज। आप इसे एक्साइज कह लीजिए, मैं इसे अलग ढंग से पुटअप करती हूँ कि आज से रेजोल्यूशन हुआ होगा कि भाई अब हम सिगरेट नहीं लेंगे। तो शायद इस वजह से आईटीसी गिरा होगा, बट एक्चुअली एक्साइज के हिसाब से कोई न्यूज आई थी उसकी, तो दैट वे राइजिंग सेक्टर में आज ऑटो सेक्टर, बिकॉज आज ऑटो सेक्टर के नंबर्स ड्यू हैं। कुछ के आ गए कुछ के आ रहे हैं। रियलिटी जो है वो पिकअप कर रहा है धीरे धीरे। आज सब प्रेस्टीज, ओबरॉय, लोढ़ा और डीएलएफ सब थोड़े अप मूव में थे। मेटल्स अभी तक रोरिंग फेज में है, चल रहा है कि भाई चलने दो मुझे। आईटी सेक्टर जनवरी स्टार्ट हुआ है और आज ही अगर मैं देखूं तो ये एक सपोर्ट लेवल से घूमना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6, आज 7th डे पे ये घुमा है। यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी। तो होपफुली ये कंटिन्यू करे। डिजिटल में थोड़ा सा मूवमेंट आया है, कोई बहुत नहीं है। इंफ्रा मूवमेंट है, अगर रियलिटी में आएगा इंफ्रा में भी आता ही है। एनर्जी भी चल ही रहा है। आज पीएसयू बैंक साइडवेज ही थे करीब करीब, और प्राइवेट बैंक्स बैंकिंग सेक्टर भी साइडवेज ही थे, कुछ ऐसा ये नहीं था। और निफ्टी तो हमने देख ही ली। ऑयल एंड गैस डाउन हो गए। हेल्थ
आज फिर डाउन है। डिफेंस साइडवेज जैसा ही है, फार्मा भी साइडवेज, निफ्टी साइडवेज है, और विक्स भी डाउन है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसा लग रहा है। लेट अस सी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है या नहीं। लेट अस सी। आई एम इंटरेस्टेड कि विक्स जो है थोड़ा सा और करेक्ट नीचे आ जाए, अराउंड 830 तक आ जाए, 850 तक, तो मजा आ जाएगा। सो आई एम बिट ईगर टू सी विक्स डाउन। एफएमसीजी जो मैंने कहा कि आज जो आईटीसी स्टॉक के ऊपर जो आया था, फ्रेंड, एक तरीका और है पता करने का कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं है। तो मैं आपको एक ऑप्शन चेन दिखाती हूँ। ये फीचर यहाँ पर है। इसमें क्या है कि एटीएम के पास में आप देखेंगे कि सारे शॉर्ट बिल्डअप है कॉल साइड, और पुट साइड भी सारे शॉर्ट बिल्डअप है। मतलब लोगों ने कॉल भी बेच दिया और पुट भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में आज दोनों तरफ मूवमेंट नहीं लग रहा था। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये लॉन्ग जो थे उन्होंने बाय कर रखे थे, वो भी उन्होंने उसको कवर की, मतलब बेचा है कि ऐसे लिट हुआ है, जो भी है उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की है, बाइंग की। तो चारों तरफ से कहीं भी मुझे बुलिशनेस भी नजर नहीं आता है और बेरिश भी नजर नहीं आ रहा है, अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो। और ऑप्शन चेन के साथ में अगर मैंने स्ट्रैडल प्राइस भी देखा 26,000 का, या लेटर से मैं यहाँ पे 26,100 लगा देती हूँ, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं 26,100। तो प्राइस जो है पूरे दिन, खाली एक पहला कैंडल छोड़ दो, पूरे दिन वीवैप के नीचे थी। मतलब प्राइस भी मुझसे यही कह रही है कि आज स्ट्रैडल प्राइस का ये चार्ट है, वो भी यही कह रही है कि मेरा आज चलने का मूड नहीं है, साइडवेज है। तो प्रीमियम जो है सुबह से शाम तक कम हुए हैं। और कितने कम हुए? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 28 रुपीज अप्रोक्सीमेटली है कॉल में कम हुए, और 70 रुपीज करीब पुट में कम हुए हैं, विच इज अराउंड अबाउट 45 रुपीज। नॉट अ स्मॉल थिंग। 45 रुपीज गोइंग इन अ डे इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को ये कर सकते हैं। वैसे अभी मैं इसका कोर्स स्टार्ट भी कर रही हूँ 3 तारीख से, सैटरडे से, अगर ये चीजें आपको इन डिटेल समझनी हो तो। क्योंकि वैसे तो मैं ऑलरेडी इसका एक वेबिनार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को इसमें हैंड होल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर चाहिए, जहां पर आप मुझसे, देखिए वैसे तो मैं फ्री पे कर रही हूँ, आप लोग को समझ में आ जाता है। जब आपको मुझसे डिस्कस करना होता है ना कि भाई कैसे करें, तो वन ऑन वन डिस्कशन जो होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो उसके लिए तो भाई आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी रीजनेबल वे टू कम टू मी एंड डिस्कस विथ मी। अदरवाइज ये सब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसी से समझ लीजिए। और अगर आप इसे कर सकते हैं तो आने बिल्कुल आराम से कीजिए, ऐसे कोई ये नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मेरी जरूरत है। और अगेन आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू जॉइन द कोर्स। इफ यू विश, इफ यू वांट टू लर्न, देन ओनली कम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो ये जो चीज है आपको बता रही है कि दोनों तरफ आज शॉर्ट बिल्डअप। तो अब हमारा ये देखें, तो हमारे यहाँ पर आज निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी वॉज इन साइडवेज जोन। इसको 15 मिनट में भी ले जाके देखूं तो पूरा साइडवेज जोन था। ऑप्शन चेन मुझे साइडवेज बता रही है, और मुझे स्ट्रैडल प्राइस भी साइडवेज बता रहा है। तो सब जो है मुझे साइडवेज बता रहे हैं। तो दैट इज द थिंग विच कैन हेल्प मी in the morning only itself to take the decision whether I should continue with my longs or at least square off my longs। and उसमें क्या होता है ना कि फ्रेंड्स, एक्सपायरी आ रही है वीकली,
जो ट्यूसडे को है 6 तारीख को। थीटा बहुत फास्ट डीके हो रहा है, वैसे भी आईवी काफी कम है। तो एक तरफ आईवी अगर डिप्रिशिएट हो रहा है, थीटा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो प्रीमियम तो बहुत जल्दी ही डिप्रिशिएट होगा। तो चलिए फिर आज मैंने आपको जो बताया है ये एक नए तरीके से देखना बताया मार्केट के, खास करके जब मार्केट साइडवेज में होता है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं कल। और ये ध्यान रखिएगा, ये साल भले ऑप्शन में अगर आपको लॉस हुआ हो फ्रेंड्स, छोड़ दो ना ऑप्शंस, किसने कहा ऑप्शंस करने के लिए। कैश में काम करो और स्टडी के साथ काम करो। भले 5,000 रुपए से काम करो, लेकिन कम से कम आप एक महीने में अगर देखो तो सही स्टॉप लॉस लगा के कि आपके कितने ट्रेड राइट जा रहे हैं रॉन्ग जा रहे हैं, स्टडी के बेस पे करो। और जब आपके राइट जाने लगे तो 5,000 के 10,000 रुपए लगाओ। ये किसने कहा आपसे कि डायरेक्टली ऑप्शंस में ही काम करना है। तो ये साल प्लीज हमें सभी के फिगर्स चेंज करने हैं। विल यू हेल्प मी? नमस्ते।